Good morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about the second phase of TCP connection, that is data transfer phase. हम बात कर रहे थे डेटा ट्रांसफर फेज की, हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से कनेक्शन जो है टीसीपी में वो क्रिएट होता है, कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है। हमने बात की थी 3-वे हेड शेकिंग की, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड फेज की, दैट इज डेटा ट्रांसफर फेज, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें आफ्टर कनेक्शन स्टैब्लिश। देखिए, जब हमारा कनेक्शन बन गया, आफ्टर कनेक्शन स्टैब्लिश बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। अब एक बार जब हमारा कनेक्शन बन गया है तो हम क्या कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनली अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, यानी जिन पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिन पार्टियों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, उन पार्टीज के बीच में आफ्टर स्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। द क्लाइंट एंड सर्वर कैन बोथ सेंड डेटा एंड एक्नॉलेज, यानी दोनों डेटा भेज सकते हैं और दोनों एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। और जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो पिगी बैग्ड होता है किसके साथ, डेटा के साथ, ठीक। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। बेसिकली ये हमारा एग्जांपल है, यह हमारे पास एक क्लाइंट है, सर्वर है, और क्लाइंट सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफर को हम दिखा रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें आफ्टर कनेक्शन स्टेब्लिश, द क्लाइंट सेंड 2000 बाइट्स ऑफ डेटा इन 2 सेगमेंट। एक बार कनेक्शन जब बन गया है तो हमारा जो क्लाइंट है वो 2000 बाइट्स को 2 डिफरेंट सेगमेंट में भेजता है, ठीक है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। द सर्वर देन सेंड 2000 बाइट इन 1 सेगमेंट, और सर्वर जो है वो 2000 बाइट्स को एक सेगमेंट में भेजता है, ठीक। इसके साथ साथ क्लाइंट क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट भेजता है, यानी कितने सेगमेंट जा रहे हैं, 3 सेगमेंट जा रहे हैं, ठीक है। कितने सेगमेंट हमारे पास जा रहे हैं, 3 सेगमेंट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जा रहे हैं। टोटल 4 जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 सेगमेंट जो है वो क्या लेके जा रहे हैं, डेटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों, और जो लास्ट सेगमेंट है वो केवल लेके जा रहा है आपका एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि उसके बाद डेटा भेजने के लिए नहीं बचा था। इसको अगर हम इस तरीके से समझें तो ये एक एसी के फ्लैग है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एसी के फ्लैग को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है पुश फ्लैग को। अब अभी हम एक्सप्लेन करते हैं पुश फ्लैग बेसिकली किस काम आता है, ठीक। अब हमने देखा है कि जो हमारा क्लाइंट है वो 2000 बाइट को 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में भेजता है। देखिए, ये दो डिफरेंट सेगमेंट का मतलब है ये सेगमेंट्स, एक सेगमेंट ये और एक सेगमेंट ये, इन दोनों को बड़े ध्यान से देखना। 2000 बाइट है तो 1000 बाइट कौन से हैं, 8001 से लेकर और 9000 तक का एक सेट है बाइट 1000 बाइट्स का, और दूसरा सेट है आपका 9001 से 10000 का। ये हमारे पास 2 सेट है, हजार बाइट के, 1000 बाइट के, तो टोटल बाइट कितना हो गए, 2000 बाइट, ठीक। इसके साथ साथ अब चूंकि ये देखिए ये हमारा पहला बाइट है, तो पहले बाइट नंबर को हम जनरली क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर। सेगमेंट का जो पहला बाइट नंबर है उस बाइट नंबर को हम सेगमेंट का क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर, इसलिए हमने क्या लिखा, 8001, ठीक। फिर हमने लिखा है एक्नॉलेजमेंट, ये वो एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है सर्वर की तरफ से, ठीक है। जो क्लाइंट एक्सपेक्ट किसकी तरफ से कर रहा है, सर्वर की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा एक नंबर कहां से आएगा, सर्वर की तरफ से आएगा, ठीक है। दूसरे सेगमेंट को हम देखें तो दूसरे सेगमेंट की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, पहला बाइट क्या है, 9001, यानी पहला सेगमेंट जो है ये 9001 जो क्या है, पहले बाइट का एड्रेस है, पहले बाइट का नंबर है, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सीक्वेंस नंबर, ठीक। और एसी के आपका चला गया 15001 लेके। ये हम एग्जांपल के थ्रू, हमने एग्जांपल लिया है, कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक। तो ये जो 2 सेगमेंट है ये आपके क्लाइंट ने डेटा कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद भेजे एज अ डेटा। सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने भी 2000 बाइट भेजे, लेकिन 2 अलग सेगमेंट में नहीं भेजे। सेगमेंट कितना है सर्वर का, एक ही सेगमेंट है। कितना सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट है जो 15001 से स्टार्ट होता है और 17000 तक आपका चलता है। 15001 से लेकर 17001 तक का एक पूरा कंप्लीट 2000 बाइट का पैकेट है, पैकेज है, जो आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ जा रहा है। और पहला बाइट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर। देखिए ये वो सीक्वेंस नंबर है जो एज अ एक्नॉलेजमेंट कौन एक्सपेक्ट कर रहा था, आपका क्लाइंट यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना। तो अब क्लाइंट जो एक्सपेक्ट करता है सर्वर की तरफ से वो एज ए एक्नॉलेजमेंट डाल देता है। सर्वर जो
एक्सपेक्ट करता है अगले बाइट में क्लाइंट की तरफ से, वो एक्नॉलेजमेंट डाल देता है। ठीक है, तो सर्वर ने 2000 एक साथ भेजे, जिसके साथ पहला बाइट का सीक्वेंस नंबर था 15001, तो वो क्या हो गया, सर्वर साइड से जो सेगमेंट आया है उसका सीक्वेंस नंबर हो गया। ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये वो नंबर है जो कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है, कहां से, क्लाइंट की तरफ से। तो ये जो फर्स्ट 3 बाइट्स आपको दिख रहे हैं, इन 3 बाइट्स में हमारे पास क्या है, डेटा भी है ना, हमारे पास क्या है, डेटा भी है। और इसके बाद आपका जो अगला सेगमेंट आया है वो क्या है हमारा, एक्नॉलेजमेंट। क्या है हमारा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आपको किसने भेजा है, क्लाइंट ने। किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। क्या गया हमारे पास, सीक्वेंस नंबर गया, एक्नॉलेजमेंट गया, डेटा नहीं है इसके साथ, इसलिए हमने बोला था फर्स्ट 3 सेगमेंट क्या कंटेन कर रहे हैं, डेटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों। और आखिरी सेगमेंट जो है वो केवल एक्नॉलेजमेंट लेके जा रहा है। ठीक है, वो केवल क्या लेके जा रहा है, आपका एक्नॉलेजमेंट लेके जा रहा है। इसने कितना लिखा आपका 17,001 एज ए एक्नॉलेजमेंट। क्यों लिखा है, क्योंकि डेटा हमारा कहां तक है, 17,000 तक, यानी अगला बाइट का नंबर जो भी लास्ट बाइट रिसीव होती है उसमें +1 करके अनाउंस किया जाता है एज ए एक्नॉलेजमेंट नंबर। वही काम आपके क्लाइंट ने यहाँ पे किया, लास्ट बाइट रिसीव किया 17,000, उसको +1 किया और उसको एज ए एक्नॉलेजमेंट नंबर अनाउंस कर दिया। ये है आपकी रिसीविंग विंडो की साइज। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस डेटा ट्रांसफर की फेज में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट है और पुश फ्लैग सेट है, लेकिन जब सर्वर की तरफ से डेटा आ रहा है तो उसमें पुश फ्लैग नहीं है, उसमें क्या नहीं है, पुश फ्लैग नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हम हर बार पुश फ्लैग सेलेक्ट करें। ये बताऊंगा पुश फ्लैग का क्या यूज है। ठीक है, मोस्ट टीसीपी इंप्लीमेंटेशन हैव द ऑप्शन टू सेट और नॉट सेट द पुश फ्लैग, यानी पुश फ्लैग सेट करना है या नहीं करना है, टीसीपी इंप्लीमेंटेशन में ऑप्शनल पार्ट होता है। ठीक, तो ये है आपका पूरा डेटा ट्रांसफर। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद हमने डेटा ट्रांसफर किया। डेटा ट्रांसफर करने में हमने क्या किया, हमने एग्जांपल लिया कि हमारा सेंडर था क्लाइंट, क्लाइंट के पास 2000 बाइट थे, उसने 1,000 के 2 सेट बनाए, दोनों सेट को हमने सर्वर की तरफ भेज दिया, सर्वर ने उसको रिसीव कर लिया। रिसीव करने का मतलब क्या, सर्वर ने इन दोनों सेट के कंपेरिजन के लिए, इन दोनों सेट सेगमेंट के एक्नॉलेजमेंट के लिए एक आपका जो भी क्लाइंट सर्वर की तरफ से जो भी पैकेट आया है, जो भी सेगमेंट आया है, वो क्या है, उसमें 2 इंफॉर्मेशन है। पहली, डेटा क्या भेजना चाह रहा है सर्वर, और दूसरा जो पुराना उसने रिसीव किया है क्लाइंट की तरफ, उसका एक्नॉलेजमेंट भी इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ उसने भेज दिया। और इसके रेफरेंस में सर्वर ने क्या, क्लाइंट ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि भैया हमने आपका ये डेटा सेगमेंट रिसीव कर लिया है। ठीक, इतनी कहानी है आपकी डेटा ट्रांसफर की। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है जिसको हम जनरली बोलते हैं पुश फ्लैग के। हम यूटिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। हम देखिए ये जानते हैं कि टीसीपी क्या है, बफर यूज करता है। ठीक है, टीसीपी क्या यूज करता है, बफर यूज करता है, यानी जो भी स्ट्रीम्स ऑफ बाइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी लेयर नंबर 5 को हम जनरली बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो प्रोग्राम चलता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम से जो भी डेटा, जो भी स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है, किसके लिए, चौथी लेयर पे काम करने वाले टीसीपी के लिए। ठीक है, तो टीसीपी क्या करता है, इन एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए क्या यूज करता है, बफर यूज करता है। जिस ऑर्डर में आ रहा है उसके हिसाब से वो बफर में स्टोर करता जाता है, फिर बफर के हिसाब से भेज देता है। यही काम आपका रिसीविंग टीसीपी करता है, वो भी एक बफर मेंटेन करता है, और जिस ऑर्डर में डाटा आता है उस ऑर्डर के हिसाब से बफर को भरता जाता है, और आपने जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका रिसीविंग एंड पे चल रहा है उसको दे देता है। अब एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें कि हम ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन क्या है, इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव का मतलब है जहां पे डिले की गुंजाइश नहीं है। डिले की गुंजाइश होने का मतलब ये है कि कंसीडर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कम्युनिकेट एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन अदर एंड, यानी सेंडर साइड पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है और एक रिसीविंग एंड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि उनके बीच में डिले जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सारे बफर विंडो भरेगी, फिर विंडो साथ में जाएगी, फिर विंडो के साथ डेटा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्विक रिस्पॉन्स, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम ने जैसे ही डेटा भेजा उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स की वो उम्मीद करता है। यही लिखा है हमारा, द डिलेड ट्रांसमिशन एंड डिलेड डिलीवरी ऑफ अ डेटा मे नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहे हैं दोनों साइड पे, वो डिले ट्रांसमिशन और डिले डिलीवरी
डिले ट्रांसमिशन का मतलब है कि यहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्राम ने डेटा भेजा, टीसीपी ने बफर में डाल लिया, फिर धीरे धीरे से उसको सेंड कर रहा है, तो जितनी देर तक वो बफर में है वो क्या है, डिले हो रहा है उतनी देर तक। सेम कहानी रिसीविंग एंड पे है कि बफर में डाला गया, बफर से किसको मिलेगा, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को मिलेगा, तो डिले डिलीवरी हो गई। तो ये दोनों केस एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी क्विक रिस्पॉन्स की अगर बात की जा रही है तो उस केस में वी आर यूजिंग पुश फ्लैग। हमें बताना पड़ेगा टीसीपीज को कि दिस इज अ डेटा जो कि जिसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए है या क्विक डिलीवरी चाहिए। तो इस सिचुएशन को, इस डिले डिलीवरी, डिले ट्रांसमिशन को हैंडल करने के लिए आप किसको यूज करते हैं, पुश ऑपरेशन को यूज करते हैं। द टीसीपी कैन हैंडल दिस सिचुएशन, द एप्लीकेशन प्रोग्राम एट सेंडिंग साइड कैन रिक्वेस्ट अ पुश ऑपरेशन। अब पुश ऑपरेशन का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द सेंडिंग टीसीपी मस्ट नॉट वेट फॉर अ विंडो टू बी फिल्ड। यानी इस केस में जो टीसीपी है सेंडर साइड का, वो विंडो के फुल होने का वेट नहीं करेगा, समझना, वो विंडो के फुल होने का वेट नहीं करेगा। इट मस्ट क्रिएट अ सेगमेंट। वो जैसे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम से टीसीपी ने डेटा रिसीव किया, ठीक, और उसको ये पता है कि ये पुश ऑपरेशन की रिक्वेस्ट है, यानी कि इसको क्या करना है, त्वरित तरीके से इमीडिएटली भेजना है, तो वो क्या करेगा, जैसी सेगमेंट, जैसे उसके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम ने डेटा दिया, वो क्या करेगा, सेगमेंट क्रिएट करेगा और इमीडिएटली सेंड कर देगा। और सेंडिंग टीसीपी क्या करेगा, एक पुश फ्लैग को, पुश बिट को सेट कर देगा, जिससे क्या होगा, जैसे रिसीविंग टीसीपी इस पुश फ्लैग को, पुश बिट को देखेगा, वो ये समझ जाएगा कि इसमें क्या है, डेटा जो है उसको मस्ट डिलीवर टू द रिसीविंग एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल। यानी जैसे ही उसने ये बाइट रिसीव किया, ये सेगमेंट रिसीव किया, उसको बफर में न डालते हुए, या बफर में डालेगा भी तो भी उस केस में पहले तो बफर में डालेगा नहीं, डायरेक्ट डिलीवर करेगा, क्योंकि बफर में डालने का मतलब वेट करने लगेगा वो। तो जैसे ही वो पुश फ्लैग को देखेगा, वो ये समझ जाएगा कि ये जो डेटा है इसको एज सून एज पॉसिबल किसको डिलीवर करना है, आपको अपने एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम को डिलीवर करना है। और वो क्या करें, एंड नॉट टू वेट फॉर मोर डेटा टू कम। यानी वो क्या करेगा, उस बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके नहीं भेजेगा, जैसे ही आएगा वैसे ही भेज देगा। ये होता है आपके पुश का यूज, ठीक है, ये आपका पुश का यूज होता है। यहाँ पे हम आज के डेटा को, लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। हम केवल एक ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे, डेटा ट्रांसफर। अगर मैं इसको समराइज करूं डेटा ट्रांसफर को, तो डेटा ट्रांसफर का मतलब है कि एक बार जब कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो आपकी दोनों पार्टीज आपके डेटा को भेज सकती हैं। सेंडर साइड और रिसीवर साइड की अगर हम बात करें, क्लाइंट की बात करें और सर्वर की बात करें, दोनों एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, दोनों एक दूसरे का एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं। इसके बाद हमने जो एग्जांपल देखा उसमें देखा कि कैसे क्लाइंट ने 2000 बाइट को 2 डिफरेंट सेगमेंट में भेजा और सर्वर ने आपके एक ही सेगमेंट में 2000 बाइट को भेज दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कहीं हमने एसीके फ्लैग को सेट किया था, कहीं हमने पुश फ्लैग को सेट किया था। पुश फ्लैग या पुश ऑपरेशन की यूटिलिटी उस केस में हमारे पास बनती है जब हमारे पास टीसीपी जो है या जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डिले ट्रांसफर और डिले डिलीवरी को एक्सेप्टेबल नहीं करती। यानी उनका ये कहना है कि जिस ऑर्डर में जितनी स्पीड के साथ मैंने आपको डेटा दिया, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जैसे ही डेटा आपका टीसीपी को दिया, वो पुश ऑपरेशन की रिक्वेस्ट कर देगा। यानी वो टीसीपी को बता देगा कि इस पर्टिकुलर डेटा को एज सून एज पॉसिबल रिसीवर के एप्लीकेशन प्रोग्राम तक पहुंचाना है। टीसीपी क्या करेगा, इमीडिएटली सेगमेंट बनाएगा, विंडो फाड़ने का वेट नहीं करेगा, सेगमेंट बनाएगा और सेगमेंट को सेंड कर देगा। और पुश जब सेंड करेगा तो पुश फ्लैग को 1 सेट कर देगा या पुश बिट को या पुश फ्लैग को सेट कर देगा। रिसीवर टीसीपी जैसे ही उस सेगमेंट को एक्सेप्ट करेगा और पुश बिट को देखेगा, वो समझ जाएगा उसको एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही मैंने रिसीव किया है वैसे ही मुझे किसको देना है, अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को देना है, बाकी डेटा का मुझे वेट नहीं करना है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पुश प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करें अगर तो अब हम नेक्स्ट क्लास की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कनेक्शन टर्मिनेशन की, ठीक है, कि कैसे हम कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं और आगे की कहानी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।